हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्ते ट्रम्प से कहानी की शुरुआत हुई। एक इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया जिसको आप लोग नमस्ते ट्रम्प के नाम से जानते हैं, और उसके बाद एक बहुत बड़े लेवल पर पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प की जो फ्रेंडशिप है, इस फ्रेंडशिप को लेकर बहुत सारे कसीदे कसे गए। कहते हैं ना कि आपका दोस्त जब बिगड़ता है तो वो आपको पूरे तरीके से आपके पीछे पड़ जाता है, और वैसा ही कुछ यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। मतलब एक ऐसी स्थिति यहाँ पे नज़र आती है कि जैसे नहीं होता एक खिसियाना जो कुत्ता होता है कि उसको जब कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसको काट कर ही मानेगा, छोड़ेगा ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के हालात अभी कुछ उसी तरीके से दिखाई देते हैं कि अगर गलती से प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको मिल जाते हैं तो शायद उसको काट लेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पे हमको नज़र आती है। हम लोग पहले से ही एक बहुत बड़े टैरिफ को फेस कर रहे हैं, और वो टैरिफ 50% का है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही इस पूरी दुनिया में टैरिफ को फेस कर रहा है। दुनिया के हर देशों पर यूएसए का टैरिफ यहाँ पे चल रहा है, और पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाकर वहाँ की जो कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ को अपने यहाँ बुलाकर इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने की उसकी जो कोशिश है, उस कोशिश में उस हद तक तो सफल नहीं हो पाया है जिस हद तक उसको होना चाहिए था। क्योंकि अभी जो पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का हब है चाइना ने भी इसके ऊपर रिटाइलेट कर दिया और हैवी टैक्सेस लगा दिए। तो आप अगर हमारे ऊपर लगा सकते हैं तो हम भी आपके ऊपर लगा सकते हैं। तो वो मनसा तो पूरी नहीं हो पाई। अब फिर से पागल होने जैसी हरकतें हमको देखने को मिल रही हैं, और एक नया बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो नया जो बिल है वह रसिया पर सैंक्शंस लगाने के लिए ला रहे हैं। मतलब इन सारे सिनारियों को देखकर लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड वॉर 3 करवा कर ही मानेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप डेवलपिंग जो इकोनॉमीज़ हैं इनको बर्बाद करके ही मानेंगे, जिसके कारण पूरी दुनिया में जो सिक्का है वो सिर्फ और सिर्फ किसका बना रहे? अमेरिका का, और बचा कुचा सिक्का किसका रहे? चाइना का। सर खबर क्या है? खबर बेटा समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये जो बिल लेकर आ रहे हैं, रसिया सैंक्शन बिल लेकर आने चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर ये आया तो 500% टैरिफ लग सकता है, और इस टैरिफ को भारत भी फेस करेगा क्योंकि भारत भी रसिया से ऑयल परचेज करता है। इस बिल का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ बड़ा सिंपल है। रसिया पे टैरिफ लगाना है 500%, और उन सभी देशों पे टैरिफ लगाना है जो रसिया से ऑयल परचेज करते हैं। आप सबको पता है कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायर ऑफ ऑयल है फ्रॉम दी रसिया। रसिया से हमारी डिफेंस डील भी है, आर्म्स डील भी है, सब कुछ हमारे साथ है। और अगर ये 500% टैरिफ आपके ऊपर लग जाता है तो फिर बहुत ख़राब स्थिति से हमको गुजरना पड़ेगा। फिर इसके कोई भी सॉल्यूशन हमको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्थिति वैसे भी नाजुक है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कुछ भी जो मर्जी बातें बोलते रहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो यूएसए के साथ ट्रेड डील को साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएसए के ऑफिशियल्स भी ट्रेड डील साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा अगर कोई भी बिल आता है और उसके कारण बहुत सारी इंसर्जेंसी होती है तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद को इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ जाए, कि खुद इम्पीचमेंट को फेस करके और कहीं जेल में बैठे हों। लेकिन अभी जो हालात हैं वो हालात बहुत ख़राब कर दिए हैं भारत के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर रहा है अमेरिका। और अमेरिका को अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारा जो आपका ट्रेड जो सरप्लस में चलता था वो नेगेटिव चल रहा है, और इसका इम्पैक्ट बहुत सारे सेक्टर पे देखने को मिलेगा। ये वैसे ही कहानी हमको देखने को मिल रही है जिस तरीके से यूरोपियंस जब आए थे तो भारत के MSME सेक्टर को बर्बाद कर दिया था। अभी हमारा टेक्सटाइल, MSME, एग्री, ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं यूएसए के पास जाते थे और हम लोग यहाँ पर ट्रेड सरप्लस में रहते थे। इसी के साथ में दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा रहता है यूएसए में, तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी शायद हम लोग शांत हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो डोमिनेंस है उस डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए हम लोग यहाँ पर शांत हैं। लेकिन अगर 500% टैरिफ लगता है तो 500% जो टैरिफ है ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर बनकर निकलेगा, और शायद एक बहुत बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी जो ऐतिहासिक काल से हम लोग भुग करते आए हैं गलती, कि हम हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश की है। नेम 1961 में बना, तब से हम लोग न्यूट्रल हैं, हमने किसी साइड को ज्वाइन नहीं किया। क्या शायद ये वो समय आ गया है जब हमको एक साइड जाना पड़ेगा, रसिया की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि रसिया हमारी मजबूरी है। हम यूएसए की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि यूएसए अपने यहाँ पर बहुत सारे
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को डंप करना चाहता है। आप समझने की कोशिश करना, ये जो सबसे बड़ी लड़ाई है बेटा, वो लड़ाई यहीं पर है, और वो लड़ाई है एग्रीकल्चरल सब्सिडी को लेकर। भारत के द्वारा जो एग्रीकल्चर में सब्सिडी दी जाती है, इसको लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा, यूएसए जो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट को इंडिया में डंप करना चाहता है और भारत सरकार इसको अलाउ नहीं कर रही है। तो इस मुद्दे पर किसी ने आपसे बात नहीं की होगी कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो लड़ाई की मेन वजह है वो है डोनाल्ड ट्रंप का खिसियाना। डोनाल्ड ट्रंप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंडिया में डंप करना चाहते हैं और इंडिया उसके फेवर में नहीं है, और उसके फेवर में नहीं है मतलब डोनाल्ड ट्रंप का ईगो आपने हर्ट कर दिया है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अमेरिका को तो आप बहुत अच्छा मानते थे। बेटा ध्यान रखिए, जो लड़ाई है ये अमेरिका की नहीं है, ये लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस दूसरी दुनिया है, दूसरे लोग हैं। क्योंकि ट्रंप बनना चाहते हैं पूरे तरीके से तानाशाह। वो चाहते हैं कि पुरानी उस कॉलोनियल एरा को इस्टेब्लिश करें जो ब्रिटेन ने इस्टेब्लिश किया था। हर किसी पर नेवी से अटैक करें, आर्मी से अटैक करें, और सब अटैक करके पूरी दुनिया की कंपनी, पूरी दुनिया का प्रोडक्शन, सब कुछ इन्हीं के अंडर में हो, इन्हीं के कंट्रोल में हो, जिसके कारण ये पूरी दुनिया पर रूल कर सकें और ढेर सारा पैसा इनके पास है। आपने देखा कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, 50 बिलियन बैरल के आसपास जो पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल है वो अमेरिका को मिलेगा। उससे होने वाला जो पैसा है वो किसको मिलेगा? अमेरिका को मिलेगा। ये इसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंडिया में डंप करना चाहते हैं और भारत इस बात को मानता नहीं है, और भारत रिटायलेट भी नहीं कर रहा है। रिटायलेट क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे की वजह मैंने आपको बता दी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह आती है वो ये है कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, और बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, इसके बाद आने वाले प्रेसिडेंट के आधार पर हमारे रिश्तों को तय किया जाएगा। हालांकि इसका एक लॉस ये भी है कि भारत को एक कमज़ोर देश के तौर पर साबित करने में लगे हुए हैं, और यहाँ जो चुप्पी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, वो भी सही नहीं लगती है। हमको एटलीस्ट एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए कि जो बोल रहे हैं ये सही नहीं है, और अगर ये जो बोल रहे हैं वो सही है तो फिर बहुत बड़ा कंसर्न है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा जो एक फैक्टर है वो है चाइना। देखो, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना भी डोमिनेंस करना चाहता है, और चाइना को काउंटर करने के लिए आपको हमेशा से नीड रहती है यूएसए की। अब डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा क्या चाहते हैं इतना बड़े टैरिफ लगा के किसी इकोनॉमी को बर्बाद करने। मतलब ये एक बर्बाद जैसी स्थिति हमको देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, हमें अपनी ट्रेड पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, सरकार को और सपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे देशों से एफटीए साइन करना पड़ेगा, फिर एक मूव ही आपको करना पड़ेगा। मतलब फिर आप यूएसए वाले पोर्शन को साइड करके, मतलब फिर पूरे तरीके से साइड करके रसिया चाइना जैसा एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनिए, और चाइना अमेरिका के ऊपर आप भी सैंक्शन लगाना शुरू कर दीजिए। क्यों हमको उसकी बातों को सुनना है? तो अगर ये बिल आता है, यूएसए रसिया पर 500% टैरिफ लगाएगा, और उससे जो ऑयल परचेज करने वाले लोग हैं उन पर भी 500% टैक्स लगाएगा, तो क्या ये शुरुआत है वर्ल्ड वॉर 3 की? क्योंकि रसिया पे भी सैंक्शन लगेगा, इंडिया पे भी सैंक्शन लगेगा, चाइना पर भी लगेगा, ब्राज़ील पे भी लगेगा, और ये देश अगर रिटायलेट कर देते हैं, उल्टा टैक्स लगा देते हैं, तो ट्रम्प का ईगो हर्ट हो जाएगा, और ट्रम्प का ईगो हर्ट होगा तो डेफिनेटली वो मिलिट्री या दूसरे तरीके की एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा। तो क्या दुनिया फिर दो ध्रुव में बढ़ जाएगी, जिसमें एक साइड यूएसए रहेगा, एक साइड रसिया, चाइना और इंडिया रहेगा, और एक बहुत खतरनाक कोलैप्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात हमको समझ में आती है कि जो करंट सिनेरियो है हमको बताता है कि आप ऐसे वंचित और शोषित बन के पूरी दुनिया में रूल नहीं कर सकते। आपको अगर पूरी दुनिया पर रूल करना है तो उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना पड़ेगा, प्रोडक्शन का हब बनना पड़ेगा, टेक का हब बनना पड़ेगा, तब जाकर आप पूरी दुनिया पर रूल कर सकते हैं। अगर ऐसा ही रहे तो पछताना पड़ेगा, और बहुत बुरे दौर से हमको गुजरना पड़ सकता है। तो देखने को मिलता है कि ट्रम्प क्या 500% टैरिफ लगाते हैं तो भारत सरकार किस तरीके से रिटायलेट करती है। लेकिन एक सवाल मेरा है, और आप भी बताइए आपकी क्या राय है, क्या ये चुप्पी सही है या गलत है? कुछ तो यहाँ पे बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। कि पूरा कॉन्टेक्स्ट था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। जाते जाते आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। ये बैच की शुरुआत 7 जनवरी को हुई है, इसकी भी 7 जनवरी को हुई है, और ये अभी शुरू होने वाला है। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग ZRS लाइव कोड। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।